ओके, रीम ने रिएक्शन दिया, अच्छी है, वेरी गुड। और वीडियो भी ऑन कर लीजिए तो मैं देख भी पाऊंगी कि आप कितनी अच्छे से हैं, या चोरी चोरी क्या खाया जा रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, इसलिए स्क्रीन पर नहीं आया जा रहा है। हमसे भी शेयर करो भाई। ओके, तो पहले हरे कृष्णा महामंत्र से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी रिवीजन से पहले, वो हमने भक्ति योग डिस्कस करा था। तो भक्ति योग किसी को याद है हमने क्या डिस्कस करा था भक्ति योग में? 9 स्टेजेस बताई थी हमने भक्ति योग की, याद है आप लोगों को? किसको याद होगा? मिशिका आपको याद है कुछ भी? 9 मतलब 9 की 9 नहीं, 1 2 भी याद है तो भी चलेगा। मिशिका को नहीं याद है। रणविजय, आपको याद है? रणविजय अभी वॉक पे निकले हुए हैं। ई गुरुकुल की क्लास स्टार्ट होने के साथ उनकी मैराथन की वॉक शुरू हो चुकी है और कंटिन्यूसली, ओ फाइनली रुक गए हैं उनके पैर। ओहो, आज का मेडल हाथ से जा चुका है। कोई बात नहीं रणविजय, अब ये मुझे बताओ भक्ति योग का कुछ भी याद है? कोई भी एक लक्षण? 9 स्टेजेस थी, कोई एक भी याद है? ओके, उसके अलावा समीक्षा आपको? नो मैम, क्या करोगी? वैभवी आपको याद है? ठीक है, वैभवी को अनम्यूट कर लेते हैं। मैम श्रवणम कीर्तनम साक्ष्यम। हाँ वेरी गुड, 3 स्टेजेस हो गई। और श्रवणम कीर्तनम, एक और मैं बता देती हूँ इसके आगे थी स्मरणम। श्रवण करना, मुंह से बोलना, और फिर याद रखना। 3 तो ये हमारी ऐसे हो गई। और उसके आगे की किसी और को याद है? प्रत्युष आपको याद है? नाइन स्टेजेस थी भक्ति की। 1 2 भी देखो, वैभवी ने 3 बताई अभी, तो वैभवी की तरह किसी को कुछ भी याद है? धैर्य, बंसल, अवि गुप्ता, दीपाली, आनवी, ये लोग हमें दर्शन देने से इनकार कर चुके हैं क्योंकि चोरी चोरी कुछ खा रहे हैं और ये नहीं चाहते कि ये वीडियो पे आए। ओके, वैभवी को और भी याद आ चुकी है। ठीक है, वैभवी को ही अनम्यूट कर दीजिए। रीम को भी याद है। दास्यम। कौन सी नेक्स्ट, कौन सी? फिर से बोलिए। दास्यम। दास्य, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। अब रीम कर लेते हैं। देखो, श्रवणम कीर्तनम, 1 मिनट ही रीम, मैं बता दूं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम और दास्यम साख्यम, ये तो बता दिया है वैभवी ने। अब आपका नंबर है, अब आप बताओ इन 5 के अलावा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मुझे कुछ के मीनिंग्स याद है मैम। वो कोई बात नहीं है, आप नाम बता दो, एक भी बता दोगे तो चल जाएगा। इन 5 के अलावा 9 थी तो अभी 4 बच रही हैं हमारे पास। मैम मीनिंग्स याद। ओके, नहीं याद है, ठीक है। वैभवी को याद आ गई है। वैभवी को देखो, दूसरों से पूछो, वैभवी को रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, उन्हें याद आ रहा है धीरे धीरे करके। वेरी नाइस वैभवी, हरी मैम बोल। 5%। कौन सा? पाँच सेवनम, ओके। 5%। हाँ, पाँच सेवनम, लक्ष्मी माता जो करती थी। चलिए अब मैं, और उसके अलावा अविका को शायद याद है, अविका ने हैंड रेस करा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम पाद सेवनम। हाँ, पाँच सेवनम हो गया। और कोई? मैम अभी एक ही याद है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैम वेरी नाइस। साक्ष्यम चलिए, हो सकता है। हाँ साक्ष्यम भी था, है साक्ष्यम भी है, वो बता चुकी। चलिए अभी अब मैं बताती हूँ। देखिए, श्रवणम कानों से सुनना, कीर्तनम जो हम लोग अभी श्लोका रिसाइटेशन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हमारा कीर्तनम में काउंट होगा।
तो कीर्तनम भगवान के नाम का कीर्तन करना, जाप करना, चैंटिंग करना, जो भी हम करते हैं। फिर है स्मरणम, हमें याद रखना, हमेशा भगवान को याद करते रहना, खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम जाप कर रहे हैं या भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान को कैसा लगेगा। कोई कहीं बात हो रही है तो बोलने से पहले हम ये सोचें कि हमारा बोलना भगवान को कैसा लगेगा, तो वो होता है स्मरणम। फिर आता है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। जैसे लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण दबाती हैं, ऐसे ही हम अपने घर के भी जो विग्रह हैं उनके चरण दबा सकते हैं और उनको हम तुलसा जी भी या फूल कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, यानी भगवान को स्नान कराना, कपड़े चेंज करना, ये सब करना। वंदनम, भगवान की वंदना करना, भगवान की स्तुति गाना कोई भी। दास्यम, जैसा बताया, दास भाव से सर्वेंट बन के भगवान की सेवा करना, ये फील करके कि भगवान के हम सर्वेंट हैं। और उसके अलावा साख्यम, यानी कि सखा भाव में फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भगवान से डेवलप करना। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम मतलब लास्ट स्टेज होती है जिसमें अपने आप को हम सरेंडर कर देते हैं भगवान को कि जो भगवान चाहे वैसा हमारे साथ कर लें, जैसा अम्बरीश महाराज ने किया था। तो अम्बरीश महाराज की स्टोरी शायद आपकी आई होगी स्टोरी क्लासेस में। तो उस टाइप का अगर कुछ होता है तो उसे हम बोलते हैं आत्मनिवेदनम। या प्रहलाद महाराज, आपको पता है वो हर तरह से रेडी थे, भगवान का नाम लेते रहते थे और उन्हें लगता था जो हो रहा है ठीक है, मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। उनके फादर, उन खुद के फादर अगर उनको पहाड़ से फेंक रहे थे, सांपों के बीच में रख रहे थे, या होलिका उनकी बुआ के साथ आग में जला रहे थे, कुछ भी था वो रेडी थे उसके लिए। तो ये सारी जो स्टेजेस होती हैं ये भक्ति की। अब जो भक्ति करते हैं लोग वो अलग अलग इंटेंशन से करते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये हम सबके साथ होता है। सब लोग भक्ति करते हैं लेकिन उनकी अंदर की फीलिंग क्या होती है भक्ति करने के लिए। तो 4 तरीके से भक्ति करी जाती है। भगवान को जो पूजा करी जाती है, भगवान की वर्शिप करते हैं, यानी भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, कपड़े पहनाना, सुंदर सुंदर श्रृंगार करना। उसके अलावा फूल चढ़ा रहे हो आप, तुलसी दल चढ़ा रहे हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला था वो हम कुछ अर्पित कर रहे हैं, या कुछ भी भगवान के टेम्पल जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, वहां दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन किस इंटेंशन से कर रहे हैं आज हम इस पे बात करेंगे। तो वो 4 इंटेंशन होते हैं। 4 में से पहला इंटेंशन है, सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट है, जो नहीं करना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे लोएस्ट है डर से पूजा करना। डर से कैसे पूजा करना कि अगर मैंने इस बार मंगलवार का व्रत नहीं करा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या कई लोग सोच लेते हैं अगर मैंने ये वाली पूजा छोड़ दी तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, या मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा अगर मैं सुबह पूजा करके नहीं गया, बिजनेस में लॉस हो जाएगा अगर हमने पूजा नहीं करी तो। जो भी इस डर से पूजा करते हैं सबसे लोएस्ट है ये, क्योंकि भगवान कभी हमारा नुकसान नहीं करते। कई और रिलीजन्स होते हैं जिसमें कि कंपलसरी होता है, आपने नहीं करा तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, आप दोजख की आग में जलोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग में। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी किसी स्क्रिप्चर में आप लोगों ने, मुझे लगता है भगवत गीता ऑलमोस्ट हमारी लास्ट श्लोक तक हो गई है, पढ़ ली आप लोगों ने, तो आपको कहीं ये पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा कि भगवान कृष्ण अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरा ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, अगर तुमने एकादशी का व्रत नहीं करा तो तुम्हारा ये हो जाएगा। कहीं आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं हमने भगवत गीता में ऐसा कुछ पढ़ा था, किसी क्लास में आपको बताया है? इतनी आपकी क्लासेस हो रही हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। भगवान से डर से प्रेम नहीं है। डर के मारे पूजा करना, आज मैं मंदिर नहीं गया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे, ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में नहीं होता। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए मंदिर जाते हैं कि अगर वो मंदिर नहीं गए तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो पूजा करना है वो सबसे रॉन्ग वे है, सबसे गलत तरीका है पूजा करने का। ये होता है आउट ऑफ फियर पूजा करना। नेक्स्ट होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, वो होता है इच्छा पूर्ति के लिए पूजा करना, डिजायर्स पूरी हो जाने पे। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा होता है। इवन कहीं ना कहीं मैंने अपने घर पे भी देखा था, रिजल्ट अच्छा आ गया, 10th का रिजल्ट अच्छा आ गया, सत्यनारायण, जब मैं छोटी थी सत्यनारायण की कथा करवा देते हैं, रिजल्ट अच्छा आ गया, चलो डिजायर पूरी हो गई, बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गया। नया घर बन रहा है, पूजा करवा देते हैं। कुछ और हुआ, नया व्हीकल आया, मंदिर चले गए, भगवान को लड्डू भोग लगा दिया हमें। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पंच तत्व सारे भगवान के दिए हुए, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, भौतिक संसार भगवान ने बनाया हुआ है,
तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भगवान की ही बनाए हुए पेड़ पौधे, जो भी चीजें हैं, अन्न जो उग रहा है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, तो हम वो भगवान से लेकर और भगवान को ही वापस करेंगे? ये तो ऐसा हो गया कि आप लोग अपने पेरेंट्स से पैसा लेंगे, अपने पापा से कहेंगे पापा हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए, और फिर पापा के लिए चॉकलेट खरीद के ले आए। वो ठीक है, आपकी फीलिंग्स थी क्योंकि आप खुद नहीं ले सकते हो, लेकिन भगवान से लेकर और वही चीज भगवान को, देखा भगवान जी मैं आज आपको 101 लड्डू का भोग लगाया, देखा भगवान जी आज मैंने आपकी कथा करवा दी। तो भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद ही दे रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है भगवान को किस चीज की जरूरत है? भगवान क्या चाहते हैं हमसे? हमने इतने सेशन करे, इतने सारे श्लोक करे, किसको लगता है? ओके शनाया। शनाया को अनम्यूट करेंगे। मैम। हाँ जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आई थिंक वो हमसे प्यार चाहते हैं, मतलब वो हमसे भक्ति चाहते हैं। हाँ, अगर हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही। प्रत्युष आपको क्या लगता है? प्रत्युष को और अनम्यूट कर दीजिए। मैम हम भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करें कैसे? मतलब किस तरह से? 4 वेज थे ना अभी, जैसे एक बताया डर से भक्ति करें भगवान से, कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान आज सपने में आकर हमें पिटाई करेंगे, ये सोच के, या ये सोच के कि आज मेरे घर पे भगवान ने लड्डू दिए हमें खाने के लिए, चलो भगवान की आज चैंटिंग कर लेते हैं। मैम सच्चे मन से करनी चाहिए। सच्चे मन से और प्रेम से करनी चाहिए, जैसे शनाया ने अभी हमें बताया कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। सच्ची भावना से, सच्चे प्रेम से करनी चाहिए। ये सोच के कि मेरा कोई काम पूरा हो जाएगा, कई लोग विश मांगते हैं भगवान जी ऐसा हो जाएगा तो मैं 101 सोमवार का व्रत रखूंगा, या मैं इतने मंगल 11 मंगल के व्रत रखेंगे, या मैं आपको 101 लड्डू का भोग लगाऊंगा, गणेश जी मेरा ये वाला काम करा दीजिए, सावन का महीना आ रहा है, शिव जी मैं आप पे दूध चढ़ाऊंगा, मेरा ये वाला काम हो जाना चाहिए। ये सेकंड लोएस्ट वे है। सबसे लोएस्ट था वो, उससे बेटर थोड़ा सा है, चलो भक्ति हो रही है, बट इसमें क्या है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ये काइंड ऑफ ऐसे हो गया जैसे कि आपको ध्यान होगा रावण ने भक्ति करी थी, और भक्ति करके क्या मांगा था? वरदान भगवान से। जितने भी राक्षस होते थे बड़े बड़े, आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना है, रावण का नाम सुना है? बहुत 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 इस मतलब इस कठोर तपस्या करते थे ये लोग, उस लेवल की तपस्या करते थे कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर मांगते क्या थे उसके बदले में? पावर मांग ली उन्होंने। ये तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गई कि आप मुझे मैं मेरी डिजायर पूरी करो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, आपका छोटा कजन, छोटा भाई बहन आपके पास आए और आकर आपसे बोले कि आप मुझे टॉफी दो, मैं तभी आपके पास आकर आपको हक करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? वैसे तो आता नहीं है, वैसे पास में नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे एक चॉकलेट दिखा दो, देखो मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास आइसक्रीम है, वो दौड़ के आए और आपको प्यार करे, तो फिर तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गई ना, फिर प्यार है कहाँ? वो तो आप उसे चॉकलेट दोगे तो वो आपके पास आएगा, चॉकलेट नहीं दोगे तो वो नहीं आएगा, तो फिर आपको अच्छा लगेगा ये? ऐसे ही भगवान को भी नहीं अच्छा लगता कि अगर इसका मैं काम कर देता हूँ तो ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है। काम नहीं करते हैं, हो सकता है हमारे कर्म ऐसे ना हो, हमने इतनी अच्छी कोशिश ना करी हो, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, लेकिन हम ब्लेम किसको दे देते हैं? क्योंकि भगवान जी बोल नहीं सकते, इसलिए हम भगवान जी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, भगवान जी आपने मुझे नहीं दिया, आपकी पूजा बंद, आज से मैं आपकी कोई पूजा नहीं करूंगा, आपने मेरे मार्क्स कम दिए। हमने ये नहीं देखा कि हमने पढ़ाई में कहाँ कमी कर दी थी, हमारे एफर्ट्स में कहाँ कमी हो गई थी, हो सकता है हमारे कर्मों से कहीं गलत हो गया हो, वो हमने जज नहीं करा, हमने भगवान की पूजा बंद कर दी। तो ये ऑन ऑफ पूजा करना ये भी उतना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे आपको उनकी ध्रुव महाराज की भी आपने स्टोरी सुनी होगी। ध्रुव महाराज भी स्टार्टिंग में जब छोटे थे और उनके पिता ने उन्हें गोदी से उतार दिया था, तो वो ये चाहते थे कि मुझे ब्रह्मा जी से, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनसे भी बड़ा साम्राज्य मिले, इसके लिए वो जंगल में तपस्या करने गए थे। याद है आप लोगों को? स्टोरी सेशन में हुआ होगा आपके ध्रुव महाराज की। तो उसमें यही था कि वो ये बोल रहे थे ध्रुव महाराज कि भाई मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से, अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा, अपने दादा से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए। तो वो, उनकी मदर ने बोला कि वो तो भगवान ही दे सकते हैं, तो वो जंगल में तपस्या करने गए। लेकिन तपस्या करते 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 उनको रियलाइज हुआ कि मैं गलत चीज मांग रहा हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, मुझे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए थी, भगवान से प्रेम मांगना चाहिए था। तो फिर वो अपने आप को ऑल्टर कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ठीक है,
तो एक हुआ हमारा पहला था हमारा आउट ऑफ फियर, दूसरा था हमारी डिजायर्स फुलफिल होती हैं तब हम भक्ति करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। तीसरा होता है आभार प्रकट करने के लिए, यानी ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? किसी को थैंक यू बोलना। कोई हमारा काम कर देता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को थैंक्स बोलने के लिए पूजा करते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई अच्छा काम हो गया तो हमने थैंक्स बोल दिया, गलत हो गया तो हम नहीं करेंगे, भगवान को कोई पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पंच तत्व हैं, भगवान ने हमें पानी दिया, भगवान ने हमें वर्षा दी, या हवा के लिए, मिट्टी के लिए, इसके लिए यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं कि भगवान थैंक यू। पर चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो हो रहा है, क्योंकि सन की गर्मी नहीं होगी, चंद्रमा की शीतलता नहीं होगी, तो फसलें नहीं होंगी, अन्न नहीं होगा, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। लेकिन अब बात ये होती है कि अगर कोई आपके पास तभी आता है जब उसको, आप उसका कोई काम कर देते हो और आप उसको थैंक यू बोलने के लिए वो आपके पास आए, और वैसे आपके पास ना आए, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? आपके स्कूल में कोई जूनियर हो आपका, या आपका कोई छोटा भाई बहन हो, वो सिर्फ तभी आता है जब उसको थैंक यू बोलना होता है, अदरवाइज नहीं आता आपके पास, तो आपको अच्छा लगेगा? कितने बच्चों को अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं लगेगा। पलवित, आपको अच्छा लगेगा? पलवित साहू, अच्छा लगेगा आपको आपके पास कोई अगर केवल थैंक यू बोलने आए, अदरवाइज नहीं आए? यस और नो? पलवित कंफ्यूज है, पलवित कहीं और थे। ओके प्रत्युष, आपको थम्स अप या थम्स डाउन ऐसे करके मुझे बताएंगे। अच्छा लगेगा? केवल थैंक यू बोलने आना है, वैसे नहीं आएगा कोई? ओके हो आप? नहीं, अनवी को नहीं अच्छा लगेगा, समीक्षा को भी नहीं अच्छा लगेगा, हाँ, प्रत्युष को भी नहीं, शनाया को भी नहीं। ओके, तो नहीं अच्छा लगेगा भैया। कोई प्यार करता है तो वो हर कंडीशन में आता है, अच्छे काम में भी आएगा, बुरे काम में भी आएगा, हर कंडीशन में आएगा। लेकिन जो केवल अपने, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको कोई चीजें दे दी, आपने थैंक यू बोल दिया, मैं नहीं देता, अच्छे घर के लिए किसी ने थैंक यू बोल दिया, फिर भूल गए भगवान को। बड़ा सा घर बन गया, हमने गृह प्रवेश कर लिया, भगवान की पूजा कर ली, लेकिन फिर हम भूल गए भगवान को, तो वो चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है, लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है आउट ऑफ लव। ये बेस्ट है। आउट ऑफ लव मतलब हम भगवान से प्रेम करते हैं। ये कैसे? जैसे कि हमने देखा लक्ष्मी जी करती थी, हनुमान जी करते थे, सुदामा करते थे, मीराबाई करती थी। ये लोग जो होते हैं वो भगवान जिस कंडीशन में रखे, अम्बरीश महाराज का मैं एग्जाम्पल ले रही थी, परीक्षित महाराज को जब पता चला था कि 7 दिन बाद मृत्यु है, सांप आएगा काटने के लिए, तो वो और भक्ति में लग गए कि मुझे ये शरीर मिला है 7 दिन के लिए, वो सिर्फ भक्ति करने लगे, राजपाट उन्होंने सब छोड़ दिया था। ये वो लोग हैं जो भगवान से सच्चा प्यार करते थे, किसी भी कंडीशन में हो, सुख हो या दुख हो, कोई भी परेशानी आए, उन्हें भगवान की भक्ति करनी है। उन्हें लगता था लाइफ चलती रहेगी, लेकिन वो भगवान को नहीं छोड़ सकते, किसी भी कंडीशन में भगवान से प्रेम करना ही करना है। सुदामा बहुत बहुत गरीब थे, खाने के लिए नहीं था, उनके बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी भगवान की भक्ति करते थे। अपनी वाइफ के ही फोर्स करने पे वो भगवान के पास गए थे, अदरवाइज वो नहीं जा रहे थे। हनुमान जी को कोई भी काम दिया हो, समुद्र लांघने का काम दिया हो, संजीवनी बूटी लाने का काम दिया हो, या रक्षा करने का काम दिया हो, कहीं भी कुछ भी हो, हनुमान जी हमेशा एज अ सर्वेंट भगवान की सेवा के लिए लगे रहते थे कि भगवान ने मुझे दिया और मैं इस काम को करूंगा, और हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहते थे। ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपने मुझे ये इतना बड़ा काम दे दिया, ये तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा आपकी पूजा वूजा, आपने तो मुझे समुद्र लांघने के लिए बोल दिया, आपने तो कह दिया लंका चले जाओ, ना एरोप्लेन है ना कुछ है, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर रहा पूजा, ऐसा नहीं बोला उन लोगों ने। तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। और आपके आसपास ऐसा कौन है जो आपको इतना ज्यादा लव करता है? आपकी मदर, आपकी मम्मी, गर्मी हो, सर्दी हो, थकी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। वो डेली सुबह आपसे पहले उठना, आपके बाद सोना, आपकी पूरी केयर करना, आप उनका काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप उनकी बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, लेकिन आपकी मदर आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमेशा रहती है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करती रहती है। तो जिस तरह से वो अनकंडीशनल लव आपके साथ करती हैं, उसी तरह से हमें भी भगवान के साथ अनकंडीशनल लव, हमारी डिमांड पूरी हो या ना हो, हमारी डिजायर पूरी हो या ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो, और अगर हम खुश हैं तो, हर कंडीशन में हमें भगवान का नाम लेना ही लेना चाहिए। हमें चैंटिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान को हमेशा हमेशा वर्शिप करना, डेली सुबह उठ के नहा धो के मंदिर में जाना जरूर जरूर करना चाहिए।
अच्छा, ये तो हो गया भगवान में की भक्ति करने के 4 वेज। 4 वेज में एक और होते हैं लोग जो भक्ति करते ही नहीं है किसी भी तरीके से, वो सबसे निम्न होते हैं। वो किसी भी कंडीशन में सबसे ज्यादा लोएस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भक्ति कर ही नहीं रहे, वो तो आउट ऑफ फियर वालों से भी ज्यादा बेकार है। तो इसलिए सबसे लोएस्ट जो बोलना चाहिए वो है जो भक्ति नहीं करते, फिर उसके बाद आता है आउट ऑफ फियर, और फिर ग्रेजुअली इंप्रूव करते हुए आउट ऑफ लव जो होता है वो दी बेस्ट होता है। आउट ऑफ लव में अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि हम भगवान से प्यार करने के लिए कोई रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो हम कितने तरह के रिलेशन बना सकते हैं? अभी हमने 4 वेज की बात करी, हम 4 प्रकार से कैसे लोग भक्ति करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि भक्त जो होते हैं भगवान से कैसे रिलेशन बना सकते हैं। उसमें एक आता है हमारा शांत रस। शांत रस कैसा होता है? शांत रस होता है जो भगवान की सेवा के लिए होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल जो फल देते हैं, फूल देते हैं, वो सब वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको लेंगे और भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान उनका भोग लगाएंगे। वो ना तो किसी को परेशान करते हैं, नदियां अपने आप बह रही होती हैं, पेड़ शांति से खड़े रहते हैं, पौधे जो होते हैं वो फूल अपना टाइमली देते रहते हैं, फिर उसके बाद अपनी साइकिल चलाते रहते हैं, बिल्कुल शांति से भगवान की भक्ति में लगे रहना। तो इसको बोलते हैं शांत रस। उसके बाद नेक्स्ट आता है दास्य रस। दास्य रस का एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे? समीक्षा, याद है आपको दास्य रस का? मैंने अभी अभी बताया, किसको याद होगा? शनाया, आपको याद है? रीम को तो याद है। रीम, मैं औरों को देख रही हूँ, किसी और को नहीं होगा तो मैं आपसे पूछूंगी। मैंने अभी दास्य रस का एग्जाम्पल बताया था। ओके, पलवित से पूछते हैं। मैम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पलवित, दास्य रस का एग्जाम्पल क्या दिया था हमने अभी? मतलब हनुमान। हनुमान जी, वेरी नाइस, हरी बोल। और प्रत्युष, प्रत्युष को अनम्यूट करेंगे। दास्य रस का हनुमान जी। और सांख्य रस का प्रत्युष आपको पता होगा कोई? सखा भाव में कौन है भगवान जी के साथ? आई डोंट नो ओके, सांख्य अभी रस, आई नो दास्य रस। सांख्य रस मतलब फ्रेंडशिप करने वाला। भगवान के फ्रेंड्स कौन कौन से थे? मैम सुदामा। सुदामा, श्रीदामा, अर्जुन। पूरी हमने भगवत गीता पढ़ी है, उसमें अर्जुन का नाम आया है। यस तो मैम। भगवान के भाई भी थे और बेस्ट फ्रेंड भी थे अर्जुन। ओके, तो दास्य रस में जैसा कि हम अपने आप को एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, जैसे हनुमान जी थे। उसके अलावा लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की हमेशा सेवा ऐसे ही करी है। वो रात को भगवान राम सोते थे जंगल में, लेकिन लक्ष्मण जी हमेशा अलर्ट रहते थे, सोते नहीं थे कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, जंगल में कोई आ ना जाए। तो लक्ष्मण जी हमेशा सेवा करते थे, हनुमान जी सेवा करते हैं। और उसके अलावा आपको आज की डेट में भी अभी भी त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में वहां के किंग जो हैं उनकी अभी भी जो लोग हैं वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भगवान राजा हैं और हम उनके दास हैं। तो जाकर डेली रिपोर्ट देना। ओरछा में भगवान राम का मंदिर है, वहां डेली रिपोर्ट होना। उसके अलावा जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, अभी भी आपने देखा होगा चैरियट के आगे उन्होंने झाड़ू लगाई थी सोने की झाड़ू से। तो वो अपने आप को ये ट्रीट करते हैं कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान का दास मान के अपने आप को ट्रीट करते हैं और भगवान से वही रिलेशन रखते हैं कि मैं इनका सर्वेंट हूँ, सर्वेंट वाला रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है सांख्य रस, जैसा आपने अभी पूछा था। तो सांख्य रस में आते हैं सुदामा, श्रीदामा, उसके अलावा ये अर्जुन। तो ऐसे बहुत सारे अष्ट सखा भगवान के हैं। तो बहुत से लोग भगवान से फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान एक ऐसे हैं जिनके साथ हम फ्रेंडली हुआ जा सकता है। भगवान राम तो बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके साथ लिमिट्स में रहकर ही रिलेशन रखा जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया जा सकता है। तो कृष्ण भगवान के साथ फ्रेंड की तरह अपना रिलेशन आपके घर में जो भगवान हो उनसे आप डेवलप कर सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड को ट्रीट करते हैं। ये नहीं है कि उनके साथ गंदे हाथ लगाना या कुछ भी करना, लेकिन आपको पता है सारी पूजा पाठ की पद्धति। लेकिन भोग आप उनको वैसे ही लगाओगे जैसे आप अपने फ्रेंड को कुछ भी खाने से पहले अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो लंच बॉक्स। ऐसे ही कुछ भी खाने से पहले आप भगवान को पहले ऑफर करोगे और फिर उस प्रसादम को लेंगे। फिर उसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस एज अ पेरेंट भगवान को प्यार करना। ये कौन होता है? जैसे यशोदा माता करती थी,
उसके लड्डू गोपाल की सेवा कई लोग अपने घर में इसी तरह से करते हैं। शबरी जो थी वो अपने झूठे पैर रख रही थी, तो वो भगवान को एज अ मदर ट्रीट करने के लिए, मदरली लव देने के लिए वो भगवान के लिए ढूंढ ढूंढ के बेर लेकर आती थी, ढूंढ ढूंढ के फल लेकर आती थी। उसके अलावा कौशल्या माता भगवान राम के लिए थी। तो जो मदरली लव देते हैं वो वात्सल्य रस कहलाता है। और फिर आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस कैसा होता है, जैसे एज अ वाइफ, जो कि रुक्मणी जी थी, फिर सत्यभामा थी, सीता जी थी, ये सब जो है वो एज अ वाइफ जो उन भगवान से प्यार करते थे उनको बोलते हैं, माधुर्य रस में आता है ये। तो ये आज हमने 4 वेज पढ़े। और सबसे बेकार जो हमने देखा था कि जो भगवान की पूजा नहीं करते, नास्तिक जो होते हैं, वो सबसे लोएस्ट है, उनसे ऊपर आते हैं फिर आउट ऑफ फियर सबसे लोएस्ट, और फिर सबसे बेस्ट होता है आउट ऑफ लव। और उसके अलावा हमने 5 वेज देखे भगवान से रिलेशन बनाने के, कि 5 तरीके से हम भगवान के साथ कैसे रिलेशन बना सके। तो बेस्ट जिसमें होता है वो दास्य रस या सांख्य रस होता है। हम उनको चूज कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अब मैं एक स्टोरी छोटी सी सुनाऊंगी, तो उस स्टोरी से हम सीखेंगे कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? ये कहा जाता है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान से विश नहीं मांगनी चाहिए, जो भगवान दे दें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये चीज हम आज समझेंगे। एक बार एक ओल्ड लेडी थी और बहुत गरीब थी, तो वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गई। उसने छोटी छोटी लकड़ियां जो गिरी हुई थी वो सारी कलेक्ट करके और एक बड़ा सा बंडल बना लिया लकड़ियों का, बहुत हैवी सा। अब वो बारिश का टाइम था तो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां लेकर जाना चाहती थी, कि मुझे बारिश में भीग जाएंगी लकड़ियां, फिर मिलेंगी नहीं, मैं आ नहीं पाऊंगी जंगल में। तो उन्होंने क्या करा कि बड़ा सा बंडल बना लिया, लेकिन वो बंडल उठ ही नहीं रहा था उनसे। तभी एक राजा था वहां से निकला, राजा का पूरी सेना, सारे लोग, ढेर सारे लोग राजा के साथ, पूरी टुकड़ी निकल रही थी, राजा की सवारी वहां से निकल रही थी। राजा बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि उसका बर्थडे था। तो वो उस दिन बहुत खुश था, मंदिर से होकर आ रहा था, तो उसने सोचा कि अब जो मिलेगा, उसकी जो भी विश होगी मैं उसे पूरा करूंगा, जो गरीब मिलेगा। राजा ने क्या करा, उस लेडी जब उसे रास्ते में दिखाई दी कि वो बंडल उठाने की कोशिश कर रही है और उठा नहीं पा रही है, तो उन्होंने कहा, अरे इतनी गरीब है बेचारी, इतनी परेशान है, लकड़ियां ले जा रही है, चलो इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो उन्होंने, राजा ने उस लेडी से पूछा कि बोलो आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बर्थडे है, तो आप जो डिमांड करोगे मैं आपकी पूरी करूंगा। तो अब मुझे कौन बताएगा कि ओल्ड लेडी ने क्या डिमांड रखी होगी? कौन बताएगा? गैस गैस गैस, ओल्ड लेडी ने क्या कहा होगा? ओके, रीम से पूछते हैं, बहुत देर से हैंड रेस कर रही है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। रीम, क्या मांगा होगा उस ओल्ड लेडी ने? मैम भगवान जी। भगवान जी मांगे होंगे, ओके। और सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है? मैम मेरे को भी वही लग रहा था। भगवान जी मांगे होंगे, ठीक है। वैभवी? मैम उसने ये मांगा, उन्होंने ये मांगा होगा कि मुझे ये लकड़ियां उठाने में मदद करो। ओके, राजा दे रहा है और उसने लकड़ियां मांगी होंगी, हो सकता है मांग ली हो। वेदार्थ? वेदार्थ कहाँ चले गए? हाँ हाँ, वेदार्थ से पूछते हैं। आपको क्या लगता है वेदार्थ क्या मांगा होगा उन्होंने? मैम उन्होंने लकड़ियां को उठाने की मांग की होगी। लकड़ियां उठाने के लिए हेल्प मांगी होगी, ओके। समीक्षा? एक मिनट, समीक्षा अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा आपको। हाँ, आप बताइए। मैम उन्हें कुड़ाड़ी मांगी होगी लकड़ियां काटने के लिए। अच्छा, लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी मांगी होगी। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को लग रहा है कि लकड़ियों के लिए हेल्प मांगी होगी। अच्छा, ये बताओ कितने बच्चों को ये लगता है कि राजा से लकड़ियों के लिए हेल्प मांगनी चाहिए थी या कुछ और? शनाया, शनाया को अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा शनाया, आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा पास में आओ। मैम दो आंसर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? एक दोनों? अच्छा, दोनों लग एक रहे हैं आपको, ओके। एक मांगे पल्वित से थे और पूछते हैं, पल्वित? मैम हरे हाँ कृष्ण जी, मैम।
I हरे think कृष्णा। I think that old lady said to the Raja that please help me to हाँ, take this take these all branches. अच्छा, तो ब्रांचेस के लिए, तो क्या ये वाइजली डिसीजन था उसका? Yeah. राजा ने कहा था आप जो मांगोगे वो दे दूंगा मैं आपको। राजा ने ये बोला था, प्रॉमिस किया था उसको कि आप जो डिमांड करोगे मैं वो दे दूंगा आपको, जो भी आपकी विश होगी वो पूरी कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छा डिसीजन था? उसने यही मांगा था कि मुझे लकड़ियां उठाने में मेरी हेल्प कर दो। तो राजा को लगा कि ये क्या है, ये मुझसे लकड़ियां उठाने के लिए बोल रही है। अगर इसने मुझसे जमीन मांगी होती, गांव मांगे होते, तो मैं इसको गांव के गांव दे देता कि उस गांव से जो भी लगान आएगा वो आप रख लो, आपको कभी लकड़ी गरीबी नहीं होगी, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। राजा ने कहा ये मुझसे सोना चांदी मांगती, मैं इसे सोना चांदी दे सकता था। ये मुझसे कुछ भी मांगती, कोई भी डिमांड करती बड़ी से बड़ी, तो मैं इसको दे देता। लेकिन इस लेडी ने क्या मांगा कि मेरी हेल्प कर दो, मैं ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचवा दो। तो राजा ने कहा ओके, मैं ये लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर राजा ने उससे कुछ नहीं बोला। तो क्या ये डिसीजन सही था उस लेडी का, या उसको कुछ और डिमांड करना चाहिए था? कौन आंसर देगा मुझे? ओके, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ से पूछते हैं। मैम मैम हाँ जो बूढ़ी औरत थी, हाँ, उनको उनको ये मांगना चाहिए था ना, जैसे मोक्ष, या भगवान उन्हें लकड़ी क्यों मांगी? वो तो इतनी बड़ी स्टोरी है। अब मोक्ष तो राजा नहीं दे सकता था, लेकिन हाँ वो उससे अपनी गरीबी दूर, उसको ये कह सकती थी कि बेटा तुम मुझे अपनी मौसी बना लो, तो हो सकता है वो रॉयल फैमिली में ही जाकर रहने लग जाती, बढ़िया हाँ ट्रीटमेंट मिलता, ओल्ड एज आराम से। वो कुछ भी मांग सकती थी। लेकिन चूंकि वो उस टाइम पे लकड़ियां कलेक्ट करने आई थी, तो उसके दिमाग में लकड़ियां चल रही थी, तो उसने लकड़ी मांग ली। इस वाली स्टोरी से हमें सीखने के लिए मिलता है, इसीलिए मना करते हैं कि भगवान से हमें विश नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? अपने काम करते रहें, जो भी हमारी ड्यूटीज है उसको पूरा करें, और फिर हम भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाएं कि भगवान जो आपको ठीक लगे आप वो कर दो। इसलिए कि हो सकता है हम अपनी विश इतनी सी मांग रहे हो, और भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा हो, भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहते हो, लेकिन हमने तो सिर्फ इतना मांग लिया। ये इस तरह से है कि आप पापा के साथ शॉप पे जाओ और पापा बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हें जो लेना है शॉप से तुम ले लो, और आप गए और आपने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, एक पेंसिल बॉक्स खरीद लेता हूँ, मेरा पेंसिल बॉक्स टूट रहा है। और पापा ये सोच के गए थे कि वो आपको एक हो सकता है बड़ा सा बैग दिलवा दे नया, लंच बॉक्स भी दिलवा दें, पेंसिल बॉक्स भी दिलवा दें, वाटर बॉटल भी दिलवा दें, सब कुछ न्यू न्यू दिलवा दें। तो यहाँ तो पता चला आपके बड़ा वाला ऑफर में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली थी, लेकिन आपने छोटी सी डिमांड कर दी। इसकी वजह आप ये बोल देते पापा आपको जो ठीक लगे आप दिलवा दो, तो पापा बहुत सारी चीजें दिलवा देते। आप मम्मी के साथ मार्केट गए, मम्मी ने आपको अपनी तरफ से जो भी, आपने मम्मी से कह दिया आपको जो दिलवाना है आप वो दिलवा दो, तो मम्मी आपके लिए बहुत सारी चीजें ले आई। लेकिन अगर बच्चे फोर्स करने लग जाते हैं नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे बस ये चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, तो लगता है चलो ठीक है तुम ये लो, बाकी छोड़ो, हम और कुछ सोच ही नहीं रहे। तो इसलिए कहते हैं भगवान से डिमांड नहीं करनी चाहिए, भगवान से विश नहीं मांगनी चाहिए। आप अपने एफर्ट्स करो, अपने काम करो, और फिर भगवान को सरेंडर कर दो कि भगवान जी जो आपको ठीक लगे आप करो। तो हो सकता है आप एक चीज मांग रहे हो, भगवान बहुत सारी दें। जैसे कि हमने ध्रुव महाराज के केस में देखा था, ध्रुव महाराज जब स्टार्टिंग में गए थे तो वो चाहते थे बहुत बड़ा राज्य मिले। बाद में जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा भगवान जी मुझसे भूल हो गई, मैं गलत समझ बैठा, और जो राज्य था वो तो कांच के टुकड़े के समान है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने केवल भक्ति दी थी उन्हें। किसने सुनी थी ध्रुव महाराज की स्टोरी, कौन बताएगा मुझे? भगवान ने क्या दिया था ध्रुव महाराज को? ओके शनाया। मैम मैम हाँ ध्रुव जी, मैम ध्रुव स्टार। ध्रुव स्टार दिया था, और साथ में भगवान ने उन्हें भक्ति भी दी थी। वैभवी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी आती हूँ सिद्धार्थ, अभी आती हूँ। सिद्धार्थ मैम और हरे रीम के पास कृष्णा अभी मैम। आऊंगी। हाँ वैभव। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा।
मैम भगवान ने उनको हाँ जी, ध्रुवलोक क्या दिया बता रहे था। थे? मैम भगवान ने उनको ध्रुवलोक दिया था। ध्रुवलोक दिया था उनको। हाँ, और भक्ति भी दी थी। आ, हरीम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम वो चाहते हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम वो चाहते थे कि मुझे एक बहुत बड़ा राज्य मिल जाए जो मेरे ग्रैंडफादर से भी बड़ा हो। और फिर जब उनने भक्ति की तब उनको पता चला कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे मुड़ के सही रास्ते पे जाना है। तो फिर उनने अपनी ये इच्छा को राइट। तोड़ दी और भगवान जी ने उनकी ये इच्छा पूरी तो की है और उनको भक्ति भी दी। मैम आई कांट हियर यू क्लियरली। Hare Krishna. Ma'am, you're not audible. Please wait. Internet problem. एक तो बारिश में सिग्नल में भी कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं। Ma'am, now it's clear. मेरी आवाज आ रही है? रीम, आप सुन पा रहे हो मुझे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, ma'am, you're audible. ओके, चलिए फिर तो जैसा हरीम ने हमें बताया था कि भगवान ने जब उन्होंने ध्रुव महाराज ने जब रियलाइज करा कि मैं गलत चीज डिमांड कर रहा था, तो उन्होंने भक्ति मांगी, लेकिन भगवान ने भक्ति तो दी ही, साथ में उन्हें ध्रुव लोक भी दिया। तो इसी तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान से कुछ भी डिमांड ना करें, अपने एफर्ट्स पूरे करें, तो भगवान अपने आप ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं। ओके, तो ये आज का सेशन हमारा हुआ। किसी को कोई डाउट आज के सेशन से रिलेटेड? किसी को डाउट? सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम मेरे को डाउट नहीं है, मैं लीव कर सकता हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे को डाउट नहीं था, मैं लीव कर सकता हूँ। हाँ, लीव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, फिर लीव करेंगे। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जिनकी डाउट हरे कृष्णा, जिनकी डाउट हो वो लोग रुक सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। किसी का डाउट है कोई बेटा? ओके, कोई डाउट नहीं है। मैम हाँ जी। मैम मेरे को कहना है कि मैं 2 मिनट लेट आई थी, तो आपने कुछ पढ़ाया था उसमें? मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। आपने कहाँ से सुना था? आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हो। वैसे मैंने जो वो वाला फर्स्ट वाला था ना, आउट ऑफ फियर, वहां से स्टार्ट करा था। आपने सुना था आउट ऑफ फियर वाला? मैम मैं थोड़ा सा नहीं सुना लेट था? हुई। मैं ये बता रही थी कि कुछ
कुछ लोग होते हैं जो डर से पूजा करते हैं, कहीं भगवान जी मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दें, ये सोच के पूजा करते हैं। भगवान जी मेरा एक्सीडेंट ना करा दें, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, आपने भी भगवत गीता भी पढ़ी, कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये नुकसान कर दूंगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हमारे। तो आउट ऑफ फियर पूजा करना गलत है। ठीक है, उसके आगे का तो आपने सुना ही होगा। ओके, समीक्षा कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा समीक्षा। हरे कृष्णा मैम, मैं आपको एक कहानी सुनानी चाहती हूँ। अच्छा, कोई डाउट है क्या बेटा? एक दो बच्चों का डाउट ले लूं मैं? मैम डाउट तो कुछ नहीं, बस आपको एक कहानी सुनानी चाहती अच्छा, अभी आप अपनी कहानी ना ऑडियो पे रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेज देना। ठीक है, तो हम सारे टीचर्स अच्छे से सुनेंगे आपकी कहानी। अभी यहाँ 5 मिनट्स बचे ना, 4 मिनट्स रह गए हैं, तो एक दो बच्चों के डाउट्स ले लूं मैं? ठीक है, हूँ। ओके मैम। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आ, मैम। वैभवी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैम जो भक्ति नहीं करते उनको मोक्ष नहीं मिलता, फिर दुर्योधन को क्यों मोक्ष मिला था? वो तो भगवान के खिलाफ था ना। आपको ये किसने बताया दुर्योधन को मोक्ष मिला था? अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, मैं पता करके बताऊंगी। ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझे बताया, ये तो मुझे नहीं पता था। आपने कहाँ पढ़ा था? किसी बुक में पढ़ा था या व्हाट्सएप का ज्ञान है? मैम ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, दुर्योधन का मोक्ष मुझे पता नहीं बेटा, क्योंकि पांडवों का पता था कि पांचों पांडवों और द्रौपदी को मिला था, कुंती महारानी को मिला था, और धृतराष्ट्र ने भी लास्ट में तपस्या शुरू कर दी थी। जब जंगल में चले गए थे, पांडव आ गए थे, तो उसके बाद सारे सीनियर्स जो थे घर के, वो सब लोग जंगल चले गए थे। पहले चले जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम होता था, तो वहां जाके सब भगवान की तपस्या में लीन हो जाते थे, राजपाट सब छोड़ के जंगल में जाकर रहने लगते थे। तब वहां पर धृतराष्ट्र ने अपने आप को ही, जो उनकी योगा अग्नि थी, उन्होंने अपनी पावर इतनी कलेक्ट कर ली थी, तो उसी से अपना शरीर भस्म कर लिया था, भगवान की मतलब याद करते 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 करते। तो उनका पता है मुझे, बाकी दुर्योधन का नहीं पता। और मुझे लगता नहीं दुर्योधन को मिलना चाहिए, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। मैं पढ़ के आपको पूछ के बताऊंगी इसके बारे में। क्या मैम? ठीक है, ओके, हरे ओके। कृष्णा। हरे कृष्णा। रीम सोनी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जैसे आपसे मैंने पिछली बार पूछा था कि आप अगर नजर सबसे छुपा के भक्ति बेटा करेंगे। आपकी वॉइस वॉइस कट रही है, आप थोड़ा सा पास लाओगे फोन अपने? मैम हाँ जी, आप बताओ। जैसे हम किसी को बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति भक्ति के बिना कुछ है ही नहीं इस जीवन में, तो वो हाँ, मना कर देते हैं, तो फिर हम लोग उनको इंटरेस्ट नहीं देते और फिर वो अपन को मना करते, तो अपन उनसे कैसे बचे मैम? किससे किससे? कौन मना करता है आपको भक्ति करने से? मैम जिनको अपन ने पहले बताया है कि भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो वो आपको, आप बस बताओ उनको, बाकी अपना काम करते रहो, आपको देखते देखते वो अपने आप सीख जाएंगे। हरे जिनको आप कृष्णा बता मैम। रहे हो कि भक्ति करनी चाहिए, वो आप उनको बता दो, बाकी ज्यादा उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भक्ति करते रहो, तो आपको देख देख के वो लोग खुद फॉलो करने लग जाएंगे। ओके हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ठीक। हरे कृष्णा मैम। प्रत्युष, आप कुछ पूछना चाह रहे थे प्रत्युष? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी प्रत्युष, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैम शुड आई कैन लीव? हाँ, जिनका डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं।
आई थिंक अभी और किसी का डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलेंगे, कल रिवीजन क्लास करेंगे, तो कल मिलते हैं फिर। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रवीण। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा वेदा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। गौरव। हरे कृष्णा।